आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद अजमत। क्राइम्स बैग पर आप दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आजकल लोग हवस के चक्कर में इस कदर पागल और अंधे हो गए हैं कि वो ये भी नहीं देखते कि जिसके साथ वो जिस्म की आग बुझा रहे हैं वो रिश्ते में क्या लगती है। आज की जो घटना है वो बेहद शर्मसार कर देने वाला है। एक विधवा महिला अपने 3 बच्चे के साथ अपने घर में रहती है। पास में एक लड़का लगातार उसको परेशान करता है। उसके नंबर पर कॉल करके उसके साथ संबंध बनाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन वो महिला उसकी आदत से वाकिफ थी, इसलिए लगातार उसको मना करती थी। लेकिन एक दिन वो अंधेरे का फायदा उठाकर उस महिला के घर में घुस जाता है और फिर रात होने के बाद उस महिला के साथ वो ज्यादती करता है जिसकी वजह से वो महिला बेहोश हो जाती है। आइए इस घटना की पूरी सच्चाई को जानते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद, उसी का एक इलाका है टोइनका सिटी। टोइनका सिटी के एक गांव में एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ अपने पति के गुजर जाने के बाद रहती है। पास में ही एक लड़का अरुण नाम का उसका पड़ोसी होता है। वो लगातार उसके नंबर पर फोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। लेकिन उस लड़के के ऊपर एक रेप का FIR भी है और वो अभी जेल काट कर बाहर आया है। यूं कह लीजिए कि वो जमानत पर आया है। इसलिए महिला उसकी आदत से वाकिफ थी, इसलिए लगातार उसे इग्नोर कर रही थी और मना कर रही थी और साथ ये भी कह रही थी कि मैं एक विधवा महिला हूँ, मुझे समाज के अंदर चैन से जीने दो, इज्जत के साथ रहने दो। लेकिन वो लड़का लगातार उस महिला को परेशान करता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वो महिला कहती है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, मुझे यूज करके छोड़ दोगे। महिला लगातार उसको मना करती है, लेकिन वो लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। एक रात जब लाइट कट जाती है तो वो महिला अपने घर के बाहर आकर पड़ोसी औरतों के साथ बैठती है, बहुत सारी बातें करती है। जैसे लाइट आती है वो अपने घर में जाती है। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर वो लड़का उसके घर में एक ऐसी जगह छुप जाता है जहाँ किसी की नजर नहीं पड़ती। रात जब 12 बजता है, उनके बच्चे सो चुके होते हैं, तो उस महिला के कमरे में जाता है और उसके साथ छेड़खानी शुरू कर देता है। वो महिला कहती है कि तुम अगर मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं चीख चिल्लाकर अपने अड़ोसी पड़ोसी को उठा दूंगी, फिर तुम सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। वो लड़का कहता है कि तुम मेरे हाथ में जो चाकू है देख रही हो, ये अगर तुम्हारे गले पर चल गया तो तुम हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाओगी, फिर तुम्हारे पीछे ये 3 बच्चे रह जाएंगे, इन 3 बच्चों का देखभाल कौन करेगा। ये बात सुनती है तो महिला डर जाती है और फिर अपने आप को उस लड़के के हवाले कर देती है। वो लड़का उस महिला के साथ लगातार कई घंटों तक रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। वो महिला लगातार उससे रिक्वेस्ट करती है, अब छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। लेकिन वो लड़का नहीं मानता है और लगातार उसके साथ कई घंटों तक ज्यादती करता है। इस ज्यादती की वजह से उस महिला के प्राइवेट पार्ट से धीरे धीरे खून निकलने लगता है। जब ये मामला वो लड़का देखता है तो वो घर से फौरन फरार हो जाता है। वो महिला खुद को एकत्रित करके और खुद को संभाल कर चीखती है, चिल्लाती है और पड़ोसी पड़ोसी को मदद के लिए पुकारती है। जब पड़ोस के लोग उसकी मदद के लिए आते हैं, उसकी हालत को देखकर वो भी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस महिला के साथ ऐसा किसने किया है। वो महिला बताती है कि पास का रहने वाला अरुण उसके साथ कई घंटों तक रेप किया है, इस वजह से उसकी ये हालत हुई है। फौरन 112 नंबर पर डायल किया जाता है और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस तो आती जरूर है, लेकिन ये कहकर चली जाती है कि वो जब तुम्हारे कमरे में आया तो तुमने ईंट से क्यों नहीं मारा। जब ब्लीडिंग ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर 112 नंबर पर डायल किया जाता है और पुलिस को बुलाया जाता है। लिहाजा पुलिस फौरन उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है और एडमिट कर देती है। जब वहां से वो डिस्चार्ज होती है तो टोइनका सिटी थाने पहुंचती है और अरुण के खिलाफ FIR लिखवाती है और कहती है उसने मेरे साथ कई घंटों तक रेप किया है। लिहाजा पुलिस वाले कहते हैं कि तुम अभी घर जाओ, जब वो अपने घर पर आ जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं उसे अरेस्ट कर लूंगा। दोस्तों, पुलिस वालों का तो ये काम नहीं होता है। हालांकि पुलिस को जैसे ही पता चलती है कोई घटना घटी है, वो फौरन मुजरिम को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देती है। वो अलग बात है कि चार्जशीट लगने के बाद उसके खिलाफ ट्रायल चलता है। लिहाजा पुलिस की ये बात सुनकर वो महिला दंग रह जाती है और ऐसा लगता है अब उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। तभी वो SHO के पास पहुंचती है। तो जब SHO को पता चलता है उनके पुलिस वालों ने इस महिला के साथ ये घिनौनी हरकत की है, तो वो सारे पुलिस वाले को धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों के ऊपर इंक्वायरी बैठेगी, इसमें जिसकी भी गलती होगी उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के CM कहते हैं यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ का कानून हमारे नियंत्रण में है।
कि एक गैंगस्टर एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक पहुंचता नहीं है कि उसका इनकाउंटर हो जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, इनकाउंटर उन लोगों का होता है जिनके चेहरे और नाम देखकर किए जाते हैं, या फिर कोई भी अपराधी हो उसका होता है? दोस्तों, मेरा ये सवाल है। आप लोगों को ये घटना कैसी लगी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस पर आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी वीडियोस बनाने का हमारा मकसद समाज के अंदर जो लगातार अत्याचार बढ़ रही है, खासकर औरतों के साथ और उन मासूम बच्चियों के साथ जो पढ़ने वाली होती है, जो हमारे देश की फ्यूचर है, हमारे देश का वो भविष्य है, हमारे देश के कंट्रीब्यूशन में उसका भी योगदान है, उनके साथ जो ये ज्यादती और जुल्म होती है उसके खिलाफ ये मैं वीडियो बनाता हूं, ताकि आप लोग अवेयर हो सके, अपने बच्चों की रक्षा कर सके और खुद को ऐसे जालिम और दरिंदों से सेफ रख सके। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। आप अपना